बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शरद केलकर से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। आपको बता दें, लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 को लेकर इन दिनों शरद केलकर चर्चा में है, जो कि 11 अप्रैल को ओटीटी पर रिलीज होगी, जिसमें रावण के किरदार को शरद ने अपनी आवाज दी है और फिल्म बाहुबली के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी। हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर शरद केलकर, जो कि सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। और बता दूं, उन्होंने इस सीरीज में जो रावण का किरदार है उसको अपनी वॉइस दी है। तो शरद, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। बहुत दिन बाद छुट्टी आज मिली है तो थोड़ा घर पे आ रहा हूँ। घर पे आराम लग रहा है, बिल्कुल आप चिल आउट बैठे बिल्कुल हुए बिल्कुल बिल्कुल। हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक एक्टर के साथ साथ काफी अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आपने काफी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। अब आप द लेजेंड ऑफ हनुमान में रावण के किरदार को आप आवाज दी है आपने। तो कितना चैलेंजफुल रहता है कि एक एक्टर की किसी किरदार को वॉइस देना, क्योंकि वॉइस ओवर इतना आसान होता नहीं है कि प्रॉपर लिप लिप सिंक करना। तो कितना मुश्किल रहा, कितना नहीं नहीं चैलेंजिंग? नहीं तो ये प्रक्रिया थोड़ी अलग है। हाँ। मैं आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी अवगत करा दूं कि ये जो प्रक्रिया है वो इंडिया में पहली बार शायद किसने की है। हम्म। कि हमने पहले डबिंग की है, हमने पहले हम्म। वॉइस एक्टिंग की है, हम्म। फिर हमारी आवाज के ऊपर एनिमेशन क्रिएट किया गया है। नॉर्मली क्या होता है, एनिमेशन बनता है उस पर आप डबिंग करते हैं। हम्म। यहाँ पहले वॉइस एक्टिंग हुई है, उसके ऊपर फिर एनिमेशन क्रिएट किया गया है। अच्छा, तो बड़े प्रॉपर पहले स्क्रिप्ट मिली थी, फिर आपने स्क्रिप्ट डायलॉग्स जी, आफ्टर देन वो कैरेक्टर ने वो उसको फिर पिक उसका एनिमेशन हाँ क्रिएट किया गया। एनिमेशन। मतलब वो ये तो बाद में, उल्टा कहूँ, ये तो उल्टा हुआ है बिल्कुल। बट दैट्स अ न्यू प्रोसेस जो हमारे यहाँ नहीं होता था, बाकी बाहर यही होता है कि हम्म। पहले पूरी स्क्रिप्ट आप डब कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से वो बहुत करेक्ट भी होता है, उसका सिंग भी बहुत अच्छा होता है। नहीं तो बड़ा आर्टिफिशियल लगता है नॉर्मली, अगर आप देखें जब एनिमेशन के ऊपर किया जाता है तो। बट शरद, जब हम किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो एक एक्साइटमेंट होता है कि हम स्क्रीन पर देखेंगे, लोग हमको एक नए कैरेक्टर में देखने वाले हैं। बट जब हम बैक स्टेज काम करते हैं, बैक स्टेज कहूंगा, तो कुछ एक्साइटमेंट रहता है कि सिर्फ हमारी वॉइस सुनाई दे रही है, हम तो दिखाई नहीं दे रहा फिजिकल। ऐसा कुछ हाँ है? नहीं, जब आपकी आवाज को लोग पहचानते हैं तो वो बहुत अच्छा एक अनुभव है। कि देखिए, किसी भी कलाकार के लिए ना, मैं बोलता हूँ ना कि कलाकार चला जाएगा, नाम रह जाता है उसका। तो हर कलाकार की यही इच्छा होती है कि यार मैं जब जाऊंगा तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे, वो मेरे अंदर क्या चीजें हैं जो मैं छोड़ के जाऊंगा जो लोग याद करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत संतुष्टि इस बात की होती है कि चाहे लोग शक्ल भूल जाए कल के बच्चे, लेकिन वो आवाज जरूर याद रखेंगे जो शरद, आपने बिल्कुल। जिंदगी की जब है। मैं आपसे मिला तो आपकी जो आवाज आपकी पेश हुई, तो मुझे बिल्कुल वो अमरिंदर बाहुबली का एक डायलॉग है ना, वो मुझे याद आया। बिल्कुल कान में वो ही गूंज रहा, मैं अमरिंदर बाहुबली। वही है कि आप जिंदगी में ना, क्या होता है ना कि आप अ, क्या पा रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए है। आप क्या बांट के जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भले ही आप बांटने से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप दान दक्षिणा करते रहें, बट आप क्या छोड़ रहे हैं उधर अपनी लाइफ में, कि आपने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं जो भगवान ने मुझे एक देन दी, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें कि मेरी आवाज ऐसी है। तो अगर मैं वो अपने तक ही रखूं तो मजा नहीं है उसको। मैं लोग इसे पसंद करते हैं और जितना मैं उन्हें दे सकूं वो इम्पोर्टेंट है। शायद मेरे जाने के बाद बहुत टाइम तक लोग याद रखेंगे कि हाँ यार, एक फिल्म आई थी बाहुबली जिसमें किसी ने तो भी कहा था कि अमरिंदर बाहुबली यानी मैं। तो वो बहुत जरूरी है। पर शरद, कभी ऐसा होता है कि एनिमेटेड फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ देख रहे हैं? हाँ हाँ, मेरी तो छोटी बेटी है, वो तो देखती है मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे साथ। तो मतलब ये समझें कि 11 तारीख का आपने फैमिली के साथ डिसाइड कर लिया है कि सबसे अनफॉर्चुनेटली पहले। मैं नहीं हूँ, हम लोग शायद, मैं दिल्ली में हूँ और ये लोग यहाँ पर हैं। बट वो देखेगी जब शो आएगा तो पर फर्स्ट डे। शरद, इससे पहले आपको काफी डार्क कैरेक्टर्स और सीरियस कैरेक्टर्स में देखा है। आपकी फिल्मों की बात करूं, काफी लंबी है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शरद को कॉमेडी कैरेक्टर्स ऑफर हुए हों, क्योंकि दर्शक देखना चाहते हैं नहीं नहीं, कॉमेडी? मैंने किया है, मैंने काफी कुछ सब मतलब काफी किया है। मैंने कॉमेडी सर्कस किया है यार, 2 सीजन पूरे। बहुत कॉमेडी की उधर। मैंने अभी एक फिल्म की है मडूर के अंदर, वो भी बड़ा कॉमिक कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग है। हाउसफुल की थी हमने, वो भी बड़ा हाउसफुल। फनी था। बट वही है कि हाँ, मतलब मैं तो खुद से चाहता हूँ कि मुझे ऐसे रोल मिले। शायद लोग वो देख नहीं पा रहे हैं मेरे अंदर का वो क्योंकि फनी वो एंगल। एक एक इमेज होती है ना कि शुरुआत में ही आपको एक वही सीरियस एक डार्क कैरेक्टर्स में देखते हुए आ रहे हैं, चाहे 90-20 की बात करूं, भूमि जी, की बात करूं, है ना? तो तभी तो मैं नहीं करता था काम। मैं इसलिए तो अलग अलग फिल्में करता रहता हूँ जाके, फिर भले ही छोटा किरदार हो। तो अगर मैं आपके हिसाब से बोलूँ तो आप देखिए, जितनी आपने नाम नाम लिए उसके अलावा अगर आप
तानाजी देखो, अलग हम्म किरदार है। हम्म आप लक्ष्मी देखो, अलग हम्म किरदार है। हम्म आप अभी डॉक्टर्स देखा होगा आपने, क्या है, हम्म वो हम्म जियो हम्म हॉटस्टार पे ही है। हम्म फिर आप दिल दोस्ती डॉग्स देखो, बहुत हम्म सॉफ्ट अच्छा एक फादरली है। अगर मैंने शोज की बात करो तो कुछ तो लोग कहेंगे एक रोमांटिक लव स्टोरी थी, हम्म एजेंट राघव था, वो डिटेक्टिव शो था। तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही अपने तरीकों से वो इमेज ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, लोग उस उस इमेज के पीछे भी देखें कि वो कलाकार क्या कर सकता है। बट अब ये तो लोगों के नजरिए की बात है। मैं, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो देखें। मैं हम्म। तो खुद बहुत देखता रहता हूँ अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं। तो वो तो चांस मिलने, जब चांस मिलेगा तो आई प्रूव इट कि हाँ भाई ये भी आता है। आपने बोला कि लक्ष्मी में आपने अलग कैरेक्टर किया, आपने छत्रपति शिवाजी का भी किरदार निभाया, तो ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं पर अभी तक आपको ऑफर नहीं हुआ हो? एक नहीं कैरेक्टर है ड्रीम नहीं कैरेक्टर। नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ लाइफ में। मैं वो ओवर थिंकिंग की बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ। जो आधी जनसंख्या क्या 90% जनसंख्या जिस समस्या से जूझ रही है, मैं बिल्कुल शिकार नहीं हूँ। मैं ओवर थिंक नहीं करता। आज क्या है मेरे पास, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं वो ऐसा करूं कुछ, ये ऐसा कुछ करूं, या ये मैं ले लूं, या मैं कुछ नहीं करता। जो आज है वो है। आज अगर हमने व्यर्थ कर दिया कल की सोच के लिए, तो फिर कल भी आप व्यर्थ कर देंगे परसों की सोच के लिए। बेटर है आज में जिए, आज एंजॉय करें। आप बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, क्या चाहिए और नहीं। हमने काफी एक्टर्स के इंटरव्यूज देखे जिसमें कहते हैं कि जब हमारी फिल्में रिलीज होती हैं तो हम खुद मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, एक छोटा सा वो नहीं होता जहां से हम देखते हैं, हम्म। है ना, पब्लिक का रिस्पॉन्स। या तो आप कभी ऐसा हुआ है कि अपनी फिल्म आपने खुद रिस्पॉन्स हम्म। देखने के लिए आप गए हो? मैं तो या बहुत जाता हूँ देखने के लिए, काफी अच्छा, सारी जो। कौन सी गए बट आप? क्या होता है, जो फिल्में मैं करता हूँ, मैं अब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब मैं फिल्में करता हूँ और कि हम लोग फिल्म पहले देख लेते हैं, स्क्रीनिंग पहले हो जाती है हमारी, तो मुझे लगता है कि हाँ फिल्म बहुत अच्छी बनी है, अच्छा काम है, तो मैं जाता हूँ थिएटर में। नहीं तो मैं नहीं जाता थिएटर में। मुझे पता है कि पब्लिक गाली दे रही होगी वहां बैठ के, तो कोई मतलब नहीं जाएगी। बट हाँ, बहुतायत में ऐसा हुआ है कि लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है। तो काफी फिल्म, मतलब जो जो फिल्म, काफी फिल्म देखने गया हूँ मैं। मुझे पता है सबसे मतलब अनुभव तो सबसे बड़ा आई थिंक तानाजी में ही था। मैं जब पिक्चर रिलीज हो गई, कुछ 4-5 दिन हुए थे, और मैं 10 जनवरी को पिक्चर रिलीज हुई थी, 2010, 10 में, और 2020 में, और मैं पूना में था। हम्म तो मेरा एक कुछ इवेंट था शाम को, और मैं दोपहर को पहुंच गया था वहाँ। तो मैं एक मल्टीप्लेक्स से पहुंच गया अंदर जाके, और तो पहचान लिया एक तो लोगों ने मुझे, ऑब्वियसली भी साल से कहा। फिर मैं जब इंटरवल में गया अंदर, वो बड़ा ही अलग अनुभव रहा एक। वो मैंने कभी फील नहीं किया था। और मतलब वो, मतलब कैसे बताऊं अभी, कि लोग जैसे ही मैं पहुंचा और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि शरद केलकर आपके बीच हैं, तो लोगों ने तो पहले 10 मिनट तो मतलब सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब भूल गए लोग। किसी को वॉशरूम, वो भी भूल गए वॉशरूम जाना, और सब लोगों ने पहले तो महाराज के का जयकार किया 10 मिनट तक। हम्म और सबसे विचित्र था मेरे लिए, बहुत ही ऐसा, मतलब मैं ओवरवेल्म था भी था, एम्बैरेस भी था। हम्म। कई बुजुर्ग, कई लोगों ने आके पैर छू लिए मेरे आगे। तो मुझे वो अरे, बड़ा मतलब विचित्र था। बट कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, अगर इन लोगों को अच्छा लगा, मतलब अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मेहनत सफल हो गई। हाँ, वो सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको जब लोग मिलता है। इस तरह से प्रतिसाद देते हैं आपको हम्म थिएटर में। हम्म तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा अनुभव होता है। हम्म। आप को कभी साउथ फिल्में ऑफर नहीं हुई? क्योंकि बाहुबली से तो आप काफी। नहीं नहीं, मेरी क्या है, मेरी एक फिल्म, पहली फिल्म ही थोड़ी सी चली नहीं ज्यादा। हम्म वो, और मतलब मुझे पता नहीं कि उसके बाद क्यों ऑफर नहीं की लोगों ने ज्यादा। मैंने एक काफी बड़ी पिक्चर की थी एक साउथ में, पवन कल्याण सर के साथ, हम्म सरदार गब्बर सिंह। हम्म तो बट शायद सोच की बात है, I think उनको लगता होगा कि ये, जबकि मुझे नॉमिनेशन मिला एक अवार्ड में उस फिल्म के लिए, पहली फिल्म के लिए। बट हम्म। पता नहीं, मेरे को रीजन नहीं पता यार अभी क्यों नहीं ऑफर कर। अब शरद, जाते जाते आप कोई सी भी बाहुबली का, यहाँ तो आपकी ये जो लेजेंड ऑफ हनुमान में आपका जो रावण का किरदार है उसका डायलॉग आप सुनाइए, क्योंकि ऑडियंस काफी पसंद करते हैं वो जो आपकी आवाज है। आपने प्रभास को पीछे छोड़ दिया कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है यार वो। पूरी मेहनत तो उसकी है, मैं तो 10% मेहनत करता हूँ सिर्फ फिल्म के ऊपर। बहुत मेहनत, बहुत बड़ा काम है ये। मैंने एक एक्शन फिल्म की थी, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये एक्शन हीरो बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। तो
नहीं, यार वो मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब स्तर में, मैं तो छोटा हूँ। बट हाँ, उन्हीं का एक जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लाइन लिखी है विजेंद्र प्रसाद जी ने या राजमौली ने, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने, कि औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। उसके बहुत बाद अच्छी गला लाइन। कट जाता है। तो और ये बहुत काफी शानदार सीन था, क्योंकि मुझे याद है मैं मुंबई में था उस वक्त, मैंने ये फिल्म देखी थी जी, बाहुबली 2। और सबसे जी, ज्यादा अप्रिशिएट इसी हाँ, ये डायलॉग को। डायलॉग बहुत, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत वैलिड भी डायलॉग है ना, वो हर काल में, हर समय में वो डायलॉग बहुत रिलेटेबल है। और देखिए शरद, मुझे लग रहा है वो समय यही था, गर्मियों का टाइम था, और आज हम गर्मियों में ही कनेक्ट हो रहे जी, हैं, अप्रैल, जी, जी, आई थिंक, है ना? हाँ, बिल्कुल। कितने साल हो गए यार बाहुबली 2 को? हम्म, बहुत टाइम हो गया ना बाहुबली 2 को तो। जी। 5 साल, 6 साल नहीं, 7 साल हो पाँच गए। 5 साल, 5 6 6 7 साल। नहीं, 2018 में आई कि 17 में आई क्या? 2018, या 18 में आई थी ना। या 8 साल हो गए। तो शरद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।